जय महादेव। मित्रों नमस्कार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा देवी धाम है जो कि 52 शक्तिपीठों में एक प्रसिद्ध साधना सिद्धि केंद्र है और बाबा गोरखनाथ ने अपनी पहली सिद्धि इसी धाम से प्राप्त किया था। बाबा मच्छेंद्रनाथ जो कि गोरखनाथ बाबा के गुरु थे, उन्होंने भी यहाँ पर तप किया था, सफलता प्राप्त की थी, साधना सिद्धि प्राप्त की थी। इस धाम की बहुत अधिक मान्यता है और ये एक साधना शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग दोनों ही तरह से साधनाएं पौराणिक काल से ही प्रचलित रही हैं। यहाँ पर भगवान परशुराम ने कर्ण को दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की थी। यूँ तो भगवान परशुराम ने कर्ण को अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, परंतु इस स्थान पर किसी विशेष दिव्यास्त्र को भगवान परशुराम जी ने कर्ण को साधना करवाकर प्रदान किया था। भगवान परशुराम जी भी इस शक्तिपीठ पर काफ़ी समय तक तपस्या किए हैं और माता की कृपा प्राप्त की हैं, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। ये शक्तिपीठ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील में स्थित है। इसे पाटेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को देवी पाटन के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर माता सती का बायां स्कंध गिरा था और उपवस्त्र भी गिरे थे, जिसके कारण इस स्थान को पाटेश्वरी धाम कहा जाता है। इन देवी को पाटेश्वरी माता कहा जाता है। इस मंदिर में देवी की कोई भी प्रतिमा नहीं है और इस मंदिर में एक सुरंग है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता इसी सुरंग के माध्यम से पृथ्वी लोक में समाहित हुई थी। और भी उस सुरंग से जुड़ी हुई बहुत रोचक और रहस्यमयी कथाएं हैं कि इस मंदिर के अंदर से गुप्त मार्ग है जो कि नेपाल तक जाता है। मंदिर के ठीक पीछे सूर्य कुंड है। इस कुंड की खासियत है कि इसकी गहराई का कोई अभी तक सही पता नहीं लगा है और महाभारत काल में कर्ण इसी सूर्य कुंड में स्नान करके और यहाँ पर दान धर्म करते थे और साथ में अपनी साधना को संपन्न करते थे। यहाँ पर गोरखनाथ बाबा अक्सर अपनी साधना के लिए आते थे और यहाँ पर उनकी तपोस्थली और गद्दी आज भी मौजूद है। उनका जलता हुआ अखंड धूना आज भी मौजूद है। इस मंदिर में त्रेता युग से एक ज्योति जल रही है जिसको अखंड ज्योति कहते हैं, जो त्रेता युग से आज तक निरंतर जल रही है, जो कि जिन पर माता की कृपा होती है वो लोग उस ज्योति के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ बाहर से ही दर्शन करने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में किसी भी भक्त को जाने नहीं मिलता है। वहाँ पे सिर्फ जो वहाँ के सन्यासियों का बनाया नियम है, उस नियम के आधार पर ही लोग जा सकते हैं और बाहर से दर्शन होता है। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ आम जनता के लिए वर्जित है और बाकी इस मंदिर में दुर्गा माता की एक प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो सुरंग है, इस सुरंग के ऊपर एक छत्र लगा हुआ है जिस पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। यह छत्र ताम्रपत्र का और रजत पत्र का 2 छत्र है। सिर्फ इस छत्र के दर्शन होते हैं और इस सुरंग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग इस सुरंग में तरह तरह की पूजन सामग्रियां छोड़ देते थे, जिससे सुरंग बंद हो रही थी और इसके ऊपर एक वस्त्र रख दिया गया है और यहाँ पे दर्शन होता है। मित्रों, यहाँ का अखंड ज्योति और अखंड धूना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका यहाँ पे दर्शन होता है और बाबा गोरखनाथ की यहाँ पर आज भी मृगचर्म
रखा हुआ है जिस पर बैठकर वो अपनी साधना किया करते थे। मित्रों, यहाँ पर नेपाल से बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा माता की साधना करने आते थे और यहाँ से सिद्धियाँ अर्जित करके ले जाते थे। एक रत्ननाथ सिद्ध योगी जो कि माता के बहुत बड़े भक्त थे, नेपाल में रहते थे। यहाँ पे माता की इतनी घोर तपस्या की कि माता ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया और उनको वरदान भी दे रखी हैं कि माता के साथ उनकी भी पूजा होगी। इस तरह साल में कुछ दिनों तक आज भी वहाँ से नेपाल से बाबा रत्ननाथ की यात्रा डोली लेकर लोग आते हैं और ऐसा मान्यता है कि उतने दिन तक, जितने दिनों तक माता की यहाँ पे उपासना चलती है, रत्ननाथ बाबा अदृश्य रूप से इस मंदिर में मौजूद रहते हैं, माता के दर्शन करते हैं। जितने दिन वो यहाँ रहते हैं उतने दिन उनकी पूजा और माता की पूजा साथ में ही की जाती है, ऐसा उनको वरदान था। आज भी यहाँ अदृश्य रूप में बहुत सारी शक्तियाँ वास करती हैं। इस मंदिर के चारों तरफ आज भी साधकों का आश्रम बना हुआ है जहाँ पर साधक हठ योग और तरह तरह की साधनाएं करते हैं। मित्रों, मंदिर के ठीक पीछे एक गौशाला है। उस गौशाला में कामधेनु नाम की भी एक गाय मौजूद है जिसका जानकार लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर तरह तरह की लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर आकर दान धर्म इत्यादि करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा यात्री निवास भी है जो कि लोगों को प्रबंधन के द्वारा प्रदान किया जाता है रुकने के लिए। मित्रों, ये जो शक्तिपीठ है ये बहुत सारे योगियों की तपोस्थली रही है और यहाँ पर आज भी उन योगियों की समाधियाँ मौजूद हैं। मित्रों, इस स्थान पर जैसे ही कोई भक्त आता है, चाहे जितनी भी चिंता से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या से ग्रसित क्यों ना हो, जब माता का दर्शन प्राप्त करता है, अखंड धूने का दर्शन प्राप्त करता है और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा कर लेता है, उसके बाद से ही उसका वह चिंता, वह टेंशन, डिप्रेशन सब तुरंत का तुरंत ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद जिस इच्छा से, जिस कार्य के लिए वो लगा था, जिस काम में पूरी तरह वो हीन हो चुका था कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो काम भी वो पूरे उत्साह के साथ करता है और वो काम उसका चलता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव है। मित्रों, कभी भी अगर आपको इस धाम के दर्शन करने का मौका मिले तो अवश्य कीजिए, माता की कृपा प्राप्त कीजिए। नवरात्रि में बहुत अधिक भीड़ होती है, आम दिनों में भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गोंडा जिला आना होगा। गोंडा जिला से बलरामपुर, जो कि पहले गोंडा में था, अब बलरामपुर एक अलग जिला है। बलरामपुर ज़िले में तुलसीपुर एक तहसील है, वहाँ पर यह शक्तिपीठ स्थित है। और सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक यहाँ पर रोडवेज वगैरह के जो साधन हैं ये उपलब्ध हैं। 5-6 बजे के बाद यहाँ साधनों का थोड़ा कमी हो जाता है, इसलिए ऐसे समय से आएँ कि आप दिन में ही यहाँ आकर दर्शन करके आप अपने गंतव्य को जा सकें। यहाँ पर तुलसीपुर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर गोरखपुर से, गोंडा ज़िले से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आप गोरखपुर से भी आ सकते हैं, गोंडा की तरफ से भी आ सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।